अगर आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है या आप कैनरा बैंक में एक अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैनरा बैंक के अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रांच है वो किस जगह पे है। ठीक है, अगर आपका ब्रांच रूरल एरिया में है, अगर गाँव में है, तो इसमें आपके एक सेविंग अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये रखना जरूरी होता है। वहीं अगर आपका ब्रांच जो है वो अर्बन एरिया में है या फिर सेमी अर्बन में है या मेट्रो में है तो आपको उसमें मिनिमम 1000 रुपये रखना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एवरेज बैलेंस जो कि जरूरी है। अगर आपका रूरल एरिया में ब्रांच है तो आपको मिनिमम 500 रुपये रखना है, और अगर अर्बन सेमी अर्बन या मेट्रो में है तो आपको 1000 रुपये उसमें सेविंग अकाउंट में कम से कम रखना जरूरी होता है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर आप ये बैलेंस अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका कितना चार्ज कटेगा। ठीक है, तो पहले हम रूरल एरिया का बात करते हैं। अगर आपका ब्रांच रूरल एरिया में है तो जैसे मैंने बोला कि आपको उसमें कम से कम 500 रुपये रखना जरूरी है। तो अगर आप 500 रुपये नहीं रखते हैं, मान लीजिए आप 499 से लेकर 350 रुपये तक रखते हैं, ठीक है, तो आपका 25 रुपये चार्ज कटेगा, प्लस इसमें जीएसटी होगा 18%, तो टोटल आपका 29 रुपये 50 पैसा चार्ज कटेगा। वहीं अगर हम बात करें कि 350 रुपये से भी आप अगर कम कर देते हैं, यानी 349 से 200 रुपये तक रखते हैं, तो इसमें 35 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करता है, यानी ये टोटल हो जाएगा 41 रुपये 30 पैसा। और अगर 200 से भी आपका बैलेंस कम हो जाता है, मतलब 199 से लेके अगर आप जीरो बैलेंस तक रहता है, ठीक है, तो आपका जो चार्ज कटेगा ये होगा 45 रुपया प्लस जीएसटी, यानी टोटल 53 रुपया 10 पैसा आपका चार्ज कटेगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया रूरल एरिया का। अब अगर आपका ब्रांच सेमी अर्बन में है, अर्बन में है या मेट्रो एरिया में है तो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कम से कम 1000 रुपये रखना जरूरी है सेविंग अकाउंट में। अगर आप ये बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो कितना चार्ज कटेगा हम ये देखते हैं। मान लीजिए आप 999 रुपये से लेकर 700 रुपये तक रखते हैं, तो आपका 25 रुपये प्लस जीएसटी, यानी टोटल 29 रुपया 50 पैसा आपका चार्ज कटेगा। अगर आप 699 से लेकर 400 तक रखते हैं तो आपका जो चार्ज कटेगा वो होगा 35 रुपये प्लस जीएसटी, यानी 41 रुपया 30 पैसा आपका चार्ज कटेगा। और अगर आप 399 या उसके नीचे कुछ भी रखते हैं तो 45 रुपया प्लस जीएसटी, यानी 53 रुपया 10 पैसा आपका चार्ज कटेगा। ठीक है, और अगर आप जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो भी यही चार्ज होगा, यानी 53 रुपया 10 पैसा आपका चार्ज कटेगा। ठीक है, अगर अभी आप जीरो बैलेंस रखते हैं तो ये चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब भी आप पैसा जमा करेंगे तो आपका इतना चार्ज कट जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कुछ जरूरी बात। ठीक है, कि रूरल एरिया और सेमी अर्बन में आपको इतना बैलेंस रखना है, और अगर आप नहीं रखते हैं तो ये चार्जेस आपके कटेंगे। ठीक है, और ये सेविंग अकाउंट के बारे में मैंने बोला। नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है वो, कुछ कुछ जो अकाउंट होता है वो इस चार्ज से बाहर होता है। तो अगर आपका कुछ वैसा स्पेशल अकाउंट है लाइक पेंशन अकाउंट या स्टाफ अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट है, तो ये सब में चार्ज नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा जो भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसमें ये बैलेंस आपको रखना जरूरी है, और अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका चार्ज कटेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल बैंकिंग बीट्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।